श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो आज माघ मास में, लगते मास में जो गणेश चौथ आती है, उस व्रत की विधि और उस व्रत की कहानी आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। माघ मास लगते की गणेश चौथ का व्रत लगभग हमारे भारतवर्ष में सभी माताएं बहनें करती हैं। इसकी विधि ये है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, सिर धोएं अपना और हाथों में मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुटा बनाएं। वैसे तो माघ मास बहुत ही पुण्य देने वाला मास है। इस मास में अधिकतर दान पुण्य किया जाता है और इस दिन तिल के दान का बहुत अधिक महत्व है। और इसकी विधि में आप एक फट्टा लें, हरियाणवी भाषा में पाटा कहते हैं। तो एक फट्टा लें और उसके ऊपर एक जल का लोटा रख लें और एक प्लेट में रोली चावल और एक कटोरी में जो आपने तिलकुटा बनाया है वो तिलकुटा रख लें और लोटे के ऊपर रोली से सतिया करें, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उसके लोटे के ऊपर भी रोली से पूरा ऊपर का चक्र रोली लेकर के हाथ से घुमाएं और तिलकुटे में कुछ रुपए रखें और जब स्वास्तिक बनाते हो तो उसमें 13 टिक्की करें। इस प्रकार से ये विधि है तिलकुटा बना करके। फिर आप उस तिलकुटे में से थोड़ा सा तिलकुटा अपने हाथ में रखें और जो आप हाथ में रखेंगे वो कहानी सुनते हुए अपने हाथ में रखेंगे और फिर उसमें से कुछ तिलकुटा जल के लोटे में डाल देंगे कहानी सुनने के बाद। बाकी के तिलकुटे को आप तिलों को या तिलकुटे को अपने पास रख लें। शाम को चांद देखकर अर्घ दो तो उस तिलकुटे को के द्वारा ही अर्घ दें और एक कोई चांदी का छल्ला हो तो उससे आप उसको भी हाथ में लेकर अर्घ दें और उस तिलकुटे को और उस पे रखे हुए कुछ पैसों को और उसमें और पैसे मिलाकर आप कोई तिल वगैरह देना चाहें तो अपनी सास को प्रदान करें और जिसने आपको कहानी सुनाई है उसको भी आप दक्षिणा के तौर पर अवश्य ही प्रदान करें। और जब आप भोजन करेंगी रात्रि के समय चंद्रमा को देख करके तो आप सबसे पहले तिलकुटा ही खाएं, फिर आपने जो भोजन बनाया है उसको ग्रहण करें। इसकी तिलकुटे के व्रत की कहानी की एक कहानी तो ये है कि एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो धर्म का पुण्य को नहीं मानते थे। एक बार वो पड़ोस में कहीं गई, पड़ोसन के पास, तो वहां वो कहानी सुन रही थी गणेश चौथ का व्रत करके। तब साहूकारनी कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं, किस विधि से ये कार्य कर रही हैं। तो उसने कहा कि ये जो व्रत है, मैं व्रत कर रही हूं, कथा सुन रही हूं, इसका प्रभाव ये है कि घर में अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं, सुहाग बना रहता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उस साहूकारनी के यहां पुत्र नहीं था। तो उसने कहा कि यदि मेरे यहां गर्भ ठहर जाए तो मैं ये व्रत भी करूंगी और तिल का दान भी करूंगी।
तो उसके गर्भ ठहर गया, तब भी उसने ये व्रत नहीं किया। उसने कहा कि जब लड़का होगा तब मैं व्रत करूंगी। जब उनके यहाँ लड़का हुआ तब वो व्रत करना भूल गई या व्रत को टाल दिया उसने। तो फिर भी उसने यही कहा कि मैं इसके विवाह पर व्रत करूंगी। जब उसका विवाह हुआ तब भी वो व्रत करना और तिलकुटा दान करना भूल गई। तब चौथ माता ने विचार किया कि ये ऐसे मानने वाली नहीं, और इस प्रकार तो कलयुग में हमारे प्रभाव को कोई जानेगा भी नहीं। तो चौथ माता ने कहा कि इसको तो हम थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाई दें। तो चौथ माता ने उसके लड़के के विवाह के समय ही 2-3 फेरे हुए होंगे और उस लड़के को उठा करके एक पीपल पर बैठा दिया। काफी मास बीत गए, वो लड़का पीपल पर बैठा रहा, क्योंकि माता की चौथ माता की आज्ञा नहीं थी। वैसे तो ये गणेश चतुर्थी हर मास में आती है, परंतु इसका अपना ही महत्व है कि ये व्रत भी करना चाहिए और तिलकुटा दान भी करना चाहिए। उसका बहुत अधिक महत्व है, पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में भी सारे काम में, कारोबार में हमें उन्नति मिलती है। तो वो पीपल के पेड़ पर बैठा रहता, तो बीच में गणगौर मैया की पूजा करने के लिए बहुत सारी कन्याएं वहां से जाती। जब वो वहां से जा रही थी तो पीपल में बैठा हुआ उस साहूकारनी का लड़का अपनी पत्नी को देखकर कहता है, मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुन करके उसे बड़ी लज्जा आती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी मैं इधर से जाती हूं तो एक पीपल के पेड़ में कोई बैठा है और वो मुझे ये कहता है कि मेरी अर्ध ब्याही, तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। तो उस माता ने एक दिन विचार किया कि आज मैं तेरे साथ चलती हूँ, देखती हूँ वो कौन है। तो जाती तो देखती है, तो वो कहती है, पहले तो ये रिवाज नहीं था, आजकल तो लड़का लड़की को देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर विवाह करते हैं। तो उस कन्या ने अपने वर को देखा ही नहीं था, मां ने देखा हुआ था। तो जब उसने देखा कि ये तो मेरा ही दामाद है, तो उसने उससे कहा कि आप यहां क्यों बैठे हो, तुमने मेरी लड़की को अर्ध ब्याही कर दिया और तुम आराम से यहां बैठे हुए हो। तब उसने बताया कि ये गणेश चौथ माता मुझे यहां बैठा गई, मैं उसकी आज्ञा के बगैर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो मां है उसने उजमन बोला था मेरे होने का, मेरे विवाह का उसने किया ही नहीं। तो माता ने मुझे यहां उठा करके, विवाह के बीच में ही उठा करके यहां बैठा दिया। तो वो अपने घर आती है और फिर वो उस लड़के की मां से, साहूकारनी से मिलती है और उसको वो बताती है कि तुम्हारा बेटा पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है और तुमने ये उद्यापन बोला था। वो कहती हाँ बोला था, और उसने किया नहीं। तो उसने बताया कि आपने तिलकुटनी के व्रत पर उद्यापन नहीं किया, तिलदान नहीं किए, और ना पुत्र की प्राप्ति पर ना विवाह पर, इसलिए आपका बेटा वहां बैठा हुआ है। फिर उसने कहा कि यदि मेरा बेटा और मेरी बहू घर पर आ जाएं तो मैं 1.25 मन तिलकुटा दान करूंगी, बांटूंगी। वैसे तो माता नाराज होना चाहती तो फिर नाराज रहती, अभी भी उसने किया नहीं, बोला ही है। लेकिन साथ में उस बहू की मां ने भी ये बोल दिया कि मैं भी तिलकुटा दान करूंगी 1.25 मन, यदि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर से जाएंगे तब।
तो उसके घर में जब पुत्र और पुत्र वधु आए तो उस साहूकारनी ने जो इस धर्म कर्म को नहीं मानती थी, और उसने फिर 1.25 मन तिलकुटा बनवाया और वो बांटा, और इसी तरह से विधि पूर्वक व्रत किया और पाटा बना करके, यानी उसके ऊपर लोटा तिल रख करके कथा सुनी। और फिर बेटा बहू घर पर आने पर उसने, कहते हैं, आपने जो तिलकुटा बनाया है उसमें तो उसको 13 जगह रखना चाहिए, और 13 जगह करके उसको क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो उस साहूकारनी ने फिर ऐसा ही किया। माता बड़ी प्रसन्न हुई, गणेश चौथ माता बड़ी प्रसन्न हुई, और उन्होंने उस घर पर अन्न धन के भंडार भी भर दिए। तो वो साहूकारनी कहने लगी कि आज के बाद, और गांव में भी डिंडोरा पिटवाया कि ये माघ मास के सबसे पहले शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन का व्रत सभी करें। तब से ये परंपरा हो गई कि जिसके घर में भी लड़का होता है या फिर विवाह होता है तो उस घर में ये उजमन कहो या तिलकुटा कहो, वैसे तो कोई भी दान कर सकता है, परंतु उस घर में जरूर करना चाहिए। अपने घर के कामों के लिए, अन्न धन के भंडार के लिए भी ये अवश्य ही करना चाहिए, और उनको पुनः उनके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। एक कथा तो ये आती है, इसी के साथ एक कथा और आती है। उस कथा में है, एक औरत व्रत कर रही थी गणेश चौथ का। हमारे त्योहारों की परंपरा में ये है, जब भी कोई त्योहार हो या व्रत हो तो हमारी माताएं चूरमा बनाती हैं, और वो चूरमा सुबह उठ करके 3-4 बजे तीसरे पैर में खाती हैं। आजकल तो किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, नहीं खाते हैं, तो वो चूरमा खाती हैं जो व्रत करती हैं जो। तो वो सुबह उठ करके उसने चूरमे का जो पिंड था वो भक्षण किया, खाया। तो एक बार पड़ोसन ने उसके बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ खुद तो चूरमा खाती है और तुझे साधारण खाना खिलाती है। तो लड़का भड़काई में आ गया और उस दिन उसने देख भी लिया। फिर वो कहता है, माँ मैं तो ये यहां से जा रहा हूं, मैं तो यहां रहूंगा नहीं। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे व्रत कर रही हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा माँ मैं तो जाऊंगा बाहर। तो उस माँ ने कहा, बेटा थोड़े से तिल ले जा, अगर मैं व्रत करती हूं तो तेरे पास कोई भी समस्या आए तो ये तिल पूर देना। और चौथ माता को कहना कि यदि मेरी माँ मेरी व्रत कर रही है तो मेरी ये समस्या का निवारण हो जाए। बोला ठीक। वो निकल लेता है। रास्ते में एक नदी आती है, बहुत तूफान है उस नदी पर। तब वो कहता है, ये पकड़ तिल, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत कर रही है तो मेरे को रास्ता दे। उसको रास्ता मिल गया। अब एक ऐसी जगह जाता है, वो एक किसी गांव में, और उस गांव में राजा के यहाँ एक आवा पकता है। आवा होता है जिसके ऊपर ये मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। तो उसमें प्रतिदिन एक व्यक्ति को बुलाया जाता था। तो वो एक जिस घर में रुका था वो माता रो रही थी। तो उसने कहा कि माता जी रो क्यों रही हो? बोले, बेटा आज राजा के यहाँ निमंत्रण है, आज मेरे बेटे की बारी है। तो उसने कहा कि माता चिंता मत कर, तेरा बेटा नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा वहां पे
मुझे भेज देना। तो जब प्रातःकाल हुआ तो उसकी जो वो जिसके मकान में रुका हुआ था वो बेचारी उठाए तो कैसे कि भाई मैं जगा के और किसी के बेटे को अपने बेटे की जगह भेजूं। तो वो इधर उधर कुछ शोर कर रही थी, आवाज कर रही थी ताकि ये अपने आप उठ जाए। वो समझ गया और उसने उठ करके कहा माता क्या बात है? बोल बेटा अब वहां जाना है, बुलाने भी आने वाले हैं। तो उसने कहा मैं जाऊंगा। तो वो चला गया वहां और उसको वहां बैठा दिया गया और ऊपर से आवा लगा दिया गया। वो वहां उस आवे के अंदर पूर करके बैठ गया और ये कह करके यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत कर रही थी तो मुझे सुरक्षा प्रदान करें हे माता। 2-3 मास में आवा पकने वाला मात्र 3 दिन में पक गया। सभी हैरान हो गए कि जो मिट्टी के बर्तन तैयार करने थे वो मिट्टी के बर्तन तो पक गए 3 ही दिन में। अब उनको हटाना प्रारंभ किया। तो जैसे हटाने लगे तो अंदर बैठा बैठा वो कहता है कि जरा ध्यान से हटाना भाई। सभी हैरान हो गए। तो वो ध्यान से हटाया तो वो निकला बाहर। अब राजा ने विचार किया कि ये आग में नहीं जला, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करूंगा। तो उसने अपनी बेटी का विवाह उस बुढ़िया के लड़के के साथ कर दिया और अपने ही घर में रख रहा था। कई दिनों में उसके मन में आया कि वो अपनी पत्नी को कहने लगा, राजकुमारी को, कि हमारे गांव की तरफ भी बहुत सारे बादल हैं। वो कहते हैं कि आपके भी कोई गांव है? बोला हाँ मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है, मेरे घर भी है। तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ इसके गांव भी है, परिवार भी है, इसकी माँ भी है, घर भी है और गांव भी है इसका। तो बोले ठीक है जाने की तैयारियां की जाए। तो उन्होंने आधा राज्य भी दिया और जाने की तैयारियां प्रारंभ की। जब वो बेटा और बहू उस बुढ़िया के गांव में पहुंचे तो वही पड़ोसन जिसने उसके बेटे को भड़काया था वो कहने लगी कि मेरा बेटा बहू आ गए, क्योंकि साजबाज के साथ धन धान्य के साथ आ रहे हैं। तो उसने कहा मेरे बेटा बहू है। वो कहती है तो मेरे, वो बुढ़िया कहती है तो मेरे। बोल नहीं मेरे हैं। फिर गांव वालों ने विचार किया, उस समय की कुछ परंपराएं थी, अब कलयुग है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों माताओं को लोहे की आंगी पहना दो और जिसके दूध की धार इसके बेटे पर पड़ेगी, इस राजकुमार पर पड़ेगी, वही उसी का ये बेटा है। तो जिस बुढ़िया का बेटा था उसी के साथ ऐसा हुआ और जिसका था उसी को प्राप्त हुआ। तो वो बेटा बहू पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई और पड़ोसन जिसने मां बेटे का विच्छेद कराया था वो देखती रह गई। और उस दिन उस बेटे ने कहा मां को कि मां तुम सच में मेरे व्रत कर रही थी, आज जो मान सम्मान है वो तुम्हारे कारण है। और मेरे को तो पड़ोसियों ने कहा था, बोली बेटा मैं सच्चे मन से तुम्हारे लिए व्रत कर रही थी तो आज प्राप्ति भी मुझे ही हुई है। तो बुढ़िया बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी। कहने में यही आता है कि ऐसे भंडार भगवान सबके भरे। और इस तरह ये तिलकुटी का जो व्रत है, तिल का दान अवश्य करते रहें। वैसे भी वैज्ञानिक तरीके से भी इन दिनों में तिल खाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर में जो कूड़ा करकट है वो तिल खाने से मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है।
तो ये वैज्ञानिक तरीके से भी हमें इन दिनों में तिल खाने चाहिए। वैसे भी गर्मी प्रदान करते हैं, ठंड की ऋतु है। और कहानी आपने सुनी, कहानी वास्तव में सार्थक कहानी है। ये सबको सुननी भी चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। विधि यही है, इस दिन तिलकुटा रख के अपनी सास को तिल सहित उनके पांव छू करके उनको प्रदान करें, उनका आशीर्वाद लें। जिसके बेटे को आप रख रही हैं उनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो बहू अपनी सास का मान सम्मान करे, सास उसको आशीर्वाद प्रदान करे, अपने बेटे को भी अपनी बहू को भी, क्योंकि बड़ों का तो आशीर्वाद ही फलता फूलता है। और आशीर्वाद लिया दिल से ही जाता है, दिया भी दिल से जाता है। ऐसे आशीर्वाद ना मिलता है, ना लेना चाहिए, ना कोई देगा हमें, दिल से ही मिलेगा। फिर इसी के साथ एक विनायक देवता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक बार की बात है कि एक विनायक देवता थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल लेकर के निकलते हैं। कहने में आता है कि एक चम्मच में दूध और एक थोड़े से चावल लेकर के विनायक देवता एक बुढ़िया के पास जाते हैं और बुढ़िया को कहते हैं कि माता खीर बना दो। वो कहती है कि थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध, कैसे खीर बना दूं, जा यहां से। वो आगे चलता है, आगे जा करके वो एक बुढ़िया को कहता है माता खीर बना दे। वो बस बोली वाली थी बेचारी, कहते हैं भोला का भगवान है। और उसने कहा हाँ बना दूंगी बेटा, क्या बात होगी। बोला माता बड़ा टोपिया चढ़ा दे, दूध इतना सा, चावल इतने से, और कहती है बड़ा टोपिया चढ़ा दे। उसने बड़ा टोपिया चढ़ा दिया, वो कुदरती दूध का भर गया और इतने ही चावल गिर गए। बहुत अच्छी मीठा डल के खीर बन गई। और उसने सबसे पहले जो भी घर में थे उनको, विनायक देवता देख रहे हैं, उसने अपने बेटा बहू बुला करके पहले उनको खिला दिया, क्योंकि गरीब थी, घर में खाने के लिए कुछ था नहीं। खुद ने भी खा लिया थोड़ा। और फिर उसको जगाने जाती है विनायक देवता को, उसको कहती बेटा खड़ा हो, खीर बन गई। बोला माता तूने खाई जब मैंने खा ली, तेरे बेटा बहुओं ने खाई तब मैंने खा ली, मेरा पेट तो भरा हुआ है, अब तू बांट दे। वो गांव में बांटती है खीर। गांव वाले सोचते हैं इसके पास इतना आया कहां से। तो वो कहती है मेरे पास तो कोई इतने से चावल, इतना सा दूध लेकर के आया था, कह रहा है बड़ा टोपिया चढ़ा दे, मैंने बड़ा टोपिया चढ़ा दिया और वो खीर बन गई। और वो विनायक देवता भी बड़े प्रसन्न, बुढ़िया भी बड़ी प्रसन्न, बांट के भी प्रसन्न। तो विनायक देवता उस पर बड़े प्रसन्न हुए और चलते हुए उसकी झोपड़ी के लात मारी। जैसे ही लात मारी वो झोपड़ी भी उसकी महल बन गई। झोपड़ी भी क्या बन गई, महल बन गई। तो झोपड़ी के महल को बना देख करके पड़ोसन कहती ये क्या। बोली मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो खीर बनाई थी, थोड़ी सी चावल थे, थोड़ा सा दूध था। तो बुढ़िया कहने लगी कि वो तो मेरा ले गया और तुम्हारे डाल गया। तो बुढ़िया कहती है मैंने तो बहन ऐसा कुछ किया नहीं। कहते हैं जिसने ना कही उसके ना हो गई और जिसने हाँ करा उसके हाँ हो गई। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे नेगेटिव विचार हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नकारात्मक तो पड़ता ही है, पूरे परिवार पर भी पड़ता है। उस बुढ़िया ने हाँ करी तो आज उसके घर में सब कुछ संपन्नता उसके घर में हो गई। एक नहीं हाँ करी, सुख तो सारे ही ले रहे हैं। तो यदि हम नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे, बड़े हो या छोटे हो, एक पॉजिटिव थिंकिंग पूरे परिवार को सुखी कर रही है। और अगर हम नेगेटिव विचार रखेंगे तो हम खुद परेशान होंगे। उस बुढ़िया ने नेगेटिव विचार रखे, नहीं बनाऊंगी, तो दुखी हुई।
उस बुढ़िया ने हाँ कर दी, उसके हाँ हो गई, जिसने हाँ करी उसके हाँ हो गई, जिसने ना करी उसके ना हो गई। ये है विनायक देवता की कहानी। ये कहानी पूरी सुनना और सुन करके इसका सार यही है कि दान पुण्य करते रहिए, जीवन में प्रसन्न रहिए और विचार अपने शुद्ध रखें और सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक नहीं। आखिर उस साहूकारनी ने भी ये व्रत किया और कह करके किसी काम के लिए ना नहीं करनी थी। तिल का दान बोलना था, उसने नहीं किया, आखिर उसे तंग होकर के करना पड़ा। तो याद रखिए, हमारी गणेश चतुर्थी पर माघ मास में तिल का दान, गुड़ का दान, तिलकुटा बनाकर दान करना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। ये कहानी सभी सुने, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसको आपकी इच्छा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Please subscribe, like and share.